कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लाखों करोड़ों के लेन देन को इतना सटीक कैसे रखती हैं? इसका एक बहुत बड़ा राज है टैली का ट्रायल बैलेंस। आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि ये किसी भी बिजनेस के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं सेक्शन 1 पर, अकाउंटेंट का सबसे बुरा सपना। सोचिए, एक अकाउंटेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या हो सकती है? गलत फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एक छोटी सी गलती और पूरे बिजनेस के हिसाब किताब में उथल-पुथल मच सकती है। जरा सोचकर देखिए, ऐसे आंकड़ों के आधार पर कंपनी के भविष्य के फैसले लिए जा रहे हैं जो खुद ही गलत हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में तीर चलाना, जिससे बिजनेस को भारी नुकसान हो सकता है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या खाते की किताबें वाकई में सही हैं? क्योंकि एक जीरो की भी गलती लाखों का नुकसान करा सकती है। और ज्यादातर मामलों में समस्या की जड़ हम इंसानों से होने वाली छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं। जैसे किसी एंट्री को डेबिट की जगह क्रेडिट कर देना, कोई लेन देन लिखना ही भूल जाना, या फिर पैसे को किसी गलत खाते में डाल देना। ये बहुत आम गलतियां हैं। तो भाई, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है ट्रायल बैलेंस। इसे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए एक जरूरी हेल्थ चेकअप की तरह समझ सकते हैं, जो बताता है कि हिसाब किताब की सेहत आखिर है कैसी। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ट्रायल बैलेंस सभी खातों का एक रिपोर्ट कार्ड है। इसका मुख्य काम बस ये देखना है कि जितना पैसा आया यानी डेबिट, क्या उतना ही पैसा गया यानी क्रेडिट। ये हिसाब किताब की जांच का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। देखिए, ट्रायल बैलेंस के 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये गलतियों को पकड़ने में मदद करता है। दूसरा, ये पक्का करता है कि हिसाब किताब गणित के हिसाब से तो सही है। और तीसरा, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जैसी जरूरी रिपोर्ट्स बनाने के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, खासतौर पर टैली, इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देती है। पुराने जमाने में यही काम हाथ से होता था, घंटों की मेहनत लगती थी और गलतियों का तो अंबार लग जाता था। लेकिन टैली ने आकर सब कुछ बदल दिया। जहां पहले घंटे लगते थे, अब वही काम टैली में बस एक क्लिक में, बिना किसी गलती के, तुरंत हो जाता है। टैली का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि ये सारे कैलकुलेशंस और पोस्टिंग अपने आप कर देता है। इससे इंसानी गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है, और अगर कोई गड़बड़ी हो भी तो वो तुरंत पकड़ में आ जाती है। तो ये पावरफुल रिपोर्ट आखिर बनती कैसे है? यकीन मानिए, ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। टैली में ट्रायल बैलेंस बनाना तो बच्चों का खेल है। बस गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर डिस्प्ले पर क्लिक करना है और वहां से ट्रायल बैलेंस चुन लेना है। अपनी तारीखें डालिए और रिपोर्ट आपके सामने। आखिरी काम बस ये चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है या नहीं। चलिए अब उस पल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार होता है। देखते हैं कि एक परफेक्ट ट्रायल बैलेंस आखिर कैसा दिखता है और इसका असली मतलब क्या है। ये सब कुछ अकाउंटिंग के एक सबसे सुनहरे नियम पर टिका है। हर डेबिट के लिए एक बराबर का क्रेडिट होना ही चाहिए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ये अक्टूबर 2025 का एक सैंपल ट्रायल बैलेंस है। यहां देख सकते हैं कि कैश और बैंक जैसे एसेट्स डेबिट साइड में हैं, जबकि कैपिटल और सेल्स जैसी लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट साइड में हैं। अब अगर हम सभी डेबिट आइटम्स यानी कैश और बैंक को जोड़ दें तो टोटल आता है 40,000 रुपए। और ठीक इसी तरह जब हम सभी क्रेडिट आइटम्स यानी कैपिटल और सेल्स को जोड़ते हैं तो उनका टोटल भी आता है ठीक 40,000 रुपए। और ये देखिए, डेबिट और क्रेडिट पूरी तरह से बराबर हैं। इसका मतलब है कि हमारे खातों में गणित के हिसाब से कोई गलती नहीं है और अब हम आगे की रिपोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि ट्रायल बैलेंस का मिलना मंजिल नहीं बल्कि सफर की शुरुआत है। ये एक सटीक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने का रास्ता खोलता है। इससे अपने फाइनेंशियल डेटा में भरोसा बढ़ता है और किसी भी ऑडिट के लिए हमेशा तैयारी रहती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर टैली जैसा सॉफ्टवेयर हिसाब किताब के बैलेंस की गारंटी देता है, तो फिर आज के ज़माने के अकाउंटेंट का असली काम क्या होना चाहिए? क्या उनका ध्यान सिर्फ नंबर मिलाने से हटकर उन नंबरों के पीछे की कहानी को समझने और बिजनेस को आगे बढ़ाने की सलाह देने पर नहीं होना चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा।